गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था अर्जुन द्वारिका से आते हैं, भगवान के श्री कृष्ण का बताते हैं कि धरती धरा छोड़ करके चले गए। बताते हैं भैया मैं वही धनुष यही गांडीव में रास्ते में मुझे भीड़ लोग लूट लिए थे। ये जैसे समाचार सुना कुंता का आज के युग का हार्ट अटैक आ गया, तुरंत मौत के मुंह में समा गई। उधर भगवान कृष्ण का दुखदायी समाचार सुनकर इधर माता गिर पड़ी धरती पर, तो उन्होंने अग्नि संस्कार आदि किया। अग्नि संस्कार आदि करके अपने पौत्र परीक्षित को राज्याभिषेक किया। मथुरा में भगवान कृष्ण के पौत्र को अनिरुद्ध के पुत्र को ब्रजनाभ को राजा बना करके दीक्षा लिया। अभी तक तो वानप्रस्थ का दीक्षा नहीं लिया था, संन्यास आश्रम को छोड़ करके वन में गमन किया। सारे लोग दुखी हो गए। हस्तिनापुर के लोग बोले आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, लेकिन उन्होंने दीक्षा ले लिया था, अन्न और जल का त्याग कर दिया। तो बता रहे हैं गंगा जी में स्नान किया और हिमालय जो है भगवान केदार शंकर भगवान का निवास स्थान है। तो जब मृत्यु अंत समय आ जाए, मौत के मुंह में जाना है, तो भगवान शंकर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। रामचरितमानस में भगवान ने भी यही कहा है, अरे शिवद्रोही ममदास कहावा और सोनर मोही सपने नहीं भावा। तो यहाँ बता रहे हैं कि कल भी मैंने बताया था कि एक मकान है जिसमें 2 रूम है, एक में भगवान राम है, दूसरे में श्री कृष्ण है, लेकिन जिस दरवाजे से प्रवेश किया जाता है उस पर शंकर भगवान बैठे हैं, तो शंकर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नमस्ते रुद्रमनिव उत्तो ईश्वे नमः बाहुभ्यो मुतते नमः जाते रुद्र शिवतनु घोरा पापकाशिनी। तो भगवान शंकर की आराधना करके हिमालय पर आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ते 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 द्रौपदी गिर जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। तो लोगों ने पूछा कि द्रौपदी क्यों छोड़ गई? तो इसका उत्तर है, भागवत में लिखा है द्रौपदी को 5 पति थे, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव उसको अर्जुन था, इसलिए एक प्रकार से पाप था, तो वो वहां पर गिर पड़ी। आगे जाने पर सहदेव गिरता है। सहदेव इसलिए गिर गया तो त्रिकालदर्शी था, उसको बहुत अहंकार था कि मैं तीनों काल के बाद के वर्तमान भूत भविष्य में क्या होने वाला सब जानता हूँ, तो उसका अहंकार था, इसलिए गिर गया। थोड़ी देर जाने के बाद नकुल धराशायी हो जाता है। तो भीम पूछते हैं भैया इसको क्यों? बोले इससे फला नकुल मतलब होता है नेवला, लेकिन इसको अपने रूप का अभिमान था। बोले इसे रूप का अभिमान था, ये इसलिए गिर गया। थोड़ी दूर और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो अर्जुन धराशायी हो जाता। भीम पूछते हैं भैया अर्जुन तो भगवान का परम भक्त था, इसको भगवान ने उपदेश दिया था। बोले नहीं, इसको अहंकार था। अहंकार ये था कि हमारे जैसे कोई धर्मधारी नहीं है, हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है, तो ये अहंकार बस जो है धरती पर गिर गया और इसका पतन हो गया। तो बचे भीम और युधिष्ठिर। थोड़ी दूर जाने पर भीम लड़खड़ाने लगे। बोले भैया ये क्या हो रहा है? कि बोले ये हो रहा है तुम बहुत भोजन करते थे, बहुत खुराक था तुम्हारा, बहुत
खाने वाला भी मतलब आलसी होता है। भगवान का भक्ति भजन तुमने कभी भगवान का भजन किया ही नहीं। तुमको जबरदस्ती भगवान ने एक एकादशी करवाया था जिसका नाम मशहूर है तुम्हारे नाम से, भीम एकादशी, तो इसलिए तुम ज़्यादा खाने से ये तुम्हें गिर गए। तो बचे युधिष्ठिर अकेले चले जा रहे हैं, जाते जाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, तुलसी बाप ने लिखा है, अरे घर कीने घर जात है, अब घर छाड़े घर जाय, ए तुलसी घर वर बीच ही राम प्रेम पुर छाय। बताना ये चाह रहे हैं भागवत में कि घर छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। मान लीजिए आपकी पत्नी मन गई तो आप बोले मैं सन्यासी हो गया, या सर पे कर्जा हो गया तब आप सन्यासी हो गए, या घर में कोई विपदा आ गया, कोई अपमानजनक बात आ गई तो घर छोड़ करके आप सन्यासी, ऐसे नहीं सन्यासी बनता है। सन्यासी की रूपरेखा होती जो अंदर से एकदम परम भगवान का भक्त हो, भगवान के अलावा उसे कुछ न सोचता हो। तो इसी पर बाबा जी ने लिखा है कि घर कीने घर जात हैं। अगर आप ये घर में रहोगे तो आपका परलोक वाला घर नाश पाएगा, अगर इस घर में रहते हो तो आपके जगत का घर का नाश पाएगा। इसलिए तुलसी बाबा लिखे हैं घर में ही भगवान की आराधना भजन करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, निश्चित तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, तो राम की नगरी का निर्माण कर सकते हो। तब वहां पर धर्मराज दो रूप लेके आते, एक खुद एक दूसरा कुत्ते का रूप लेकर के युधिष्ठिर जला, उनका भी अवतार था धर्मराज का ही, लेकिन धर्मराज को सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए वहां पे जब आए तो देखा उनके पीछे पीछे एक कुत्ता आ रहा था। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे पीछे कुत्ता, जब पीछे पलटा युधिष्ठिर ने बोला अरे बाप रे बाप, बताओ मैं जहां से चला हूं मेरी निगाह पड़ी कुत्ता वहां से मेरे पीछे पीछे मेरा भरोसा करके मेरे पीछे आ रहा है। तो धर्मराज ने बोला ये तो कुत्ता आपके साथ नहीं जा पाएगा। बोले नहीं जा पाएगा मतलब कि हिमालय पर्वत पे ये कुत्ता मरा नहीं, हमारे साथ है, मेरा आसरा, मेरे विश्वास, मेरे भरोसे पर न यहाँ तक कर है, अगर संत के साथ कोई 7 कदम चल दे तो संत उसको अपना लेते हैं, तो मैं तो बिना इसके जाऊंगा नहीं। तब वहाँ धर्मराज बोले तुम परीक्षा में पास हो गए, तुमको साथ लेके चलूंगा। तो ये जो कथा निश्चित सुनता है, अच्छे ढंग से सुना है, उसके भक्ति में भगवान की, उसके हृदय में भक्ति माता आके प्रवेश करती हैं, भक्ति की उसे कृपा प्रसाद मिलता है। तो बता रहे हैं कि परीक्षित साधु संतों की सेवा करते हुए 36 वर्ष की उम्र में चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। पत्नी इरावती जो राजा उत्तर की पुत्री थी, उसके साथ जन्मेजय आज पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उसने 3 यश में यज्ञ किया 3 यश में चौथा यश में यज्ञ करने जा रहा था। तो यहाँ पर अब पृथ्वी और धर्म का संवाद है। तो जब चले जा रहे थे तो आगे आगे जो यशमेघ का घोड़ा था उसके पीछे तमाम सेनाएं थे, पीछे जो है राजा परीक्षित घोड़े पर चढ़ करके चले जा रहे थे। तो उनके कानों में एक आवाज आई। धर्म जो बैल का रूप लेकर के खड़ा था, 3 पैर टूट चुका था, 1 पैर पर खड़ा था, तो धरती माता से कह रहा है तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हो? हाँ, तुम्हें तुम्हारे दिल में क्या दुख है मुझे समझाओ। क्या तुम्हें राक्षस लोग सता रहे हैं, या तुम्हारे अंदर क्या है कि ब्राह्मण जो हैं अपने धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण का द्रोही हो गया है, उसका संताप है? भक्ष भक्ष ब्राह्मण खा रहे हैं, खाली स्त्रियों से सहवास करके बेधर्मी हो गए, इसका दुख है? बताओ तुम क्यों दुखी हो, तुम अपना दुख बताओ। तो धर्म के पूछने पर जो गाय के रूप में पृथ्वी थी बोल रही है कि भगवान श्री कृष्ण जब हमारे ऊपर पैर रखे थे तो हमारे सद्भाग का लोग गुणगान करते थे कि मैं कितनी सद्भागी हूँ, लेकिन जब से भगवान इस धरा को छोड़ गए हैं सबसे कलिकाल का हमारे ऊपर कुदृष्टि पड़ गई है। हाँ, तो हमारे दुर्भाग्य के अनेक लोग गाथा गा रहे हैं कि इसके ऊपर कलिकाल आ गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये बात जब वो कह रहे थे दोनों, तब वो जो कलिकाल था वो एक शूद्र के रूप में मुकुट लगा करके, काला पहन करके, हाथ में डंडे लेकर के बैल और गाय दोनों को मार रहा था। उनकी नजर परीक्षित राजा की पड़ी, घोड़े से कूद गए, बोले आए दोस्त, हमारे राज में निपराध लोगों को मारने वाला तू कौन होता है? और तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा करके खींच ले, बोले कौन हो? तब जब बैल से पूछे तुम कौन? तो बोले मैं धर्म हूं, पृथ्वी हूं
और ये गाय जो है पृथ्वी है, मैं धर्म हूँ, हमारा 3 पैर ये तोड़ चुका है, कलिकाल मार मार के 1 पैर पे खड़ा हूँ। तो बोले बाप रे बाप, जिस राजा के राज में दुष्टों का यानी कि उपद्रव हो जाए तो प्रजा सज्जनों साधु पुरुषों जो दुख पाते हैं तो राजा की हीनता है, मैं हीन नहीं हूँ। तुमको क्या पता कृष्ण भगवान और हमारे दादा अर्जुन चले गए तो तुम मुझे निर्बल समझते हो, मैं तुझे अभी नाश कर देता हूँ तेरा। जैसे कह करके वो तीर छोड़ना चाहे तो तुरंत जो है यानी कि वो जा करके परीक्षित के चरणों पे गिर गया। बोले हमको क्षमा कर दो। जैसे ही उनका चरण स्पर्श किया कलिकाल उनमें प्रवेश कर गया। तो बोले राजनीति का साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहा कलिकाल। राजा परीक्षित ने कहा कि तो क्या चाहता है? बोले देखो हमारा अब यहाँ आगमन हो गया है, हमको आप रहने की जगह दीजिए। बोले कहाँ जगह दूँ? बोले परीक्षित राजा, आप जैसा धर्मात्मा राजा कोई नहीं है, यहाँ से लेकर के समंदर पर्यंत आपका राज्य है, तो मुझे चाहिए जगह न। तब वो बता रहे हैं तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठाम स्थानम निर्देष्टोर महिषी। इस समय पूरे विश्व में धर्म की सच्ची व्याख्यान करने वाला आप एक ही महापुरुष हो। कलिकाल बोल रहा है, मुझे बताओ मैं कहाँ रहूं? तब 4 स्थान में कलयुग अपने लिए राजा परिस्थिति से छल करके मांग रहा है, कह रहा है अभ्यस्ता तस्मय स्थानानि कले ददौ धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मस्तिविद। बोले हैं जुगार में मांग रहा है, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, जुआर खेलने में अधर्मी धर्म होता है, झूठ को सच, सच को झूठ कहते हैं, वहाँ जगह दे दो। बोले ठीक है। तब फिर बोल रहा है कि शराब, जहाँ लोग शराबी पीते हैं, आज के युग में सबसे बड़ा दुर्गुण है जो शराब पीता है, शराबी लोगों को सबसे बड़ा दुर्गुणी माना गया है। बोला वहाँ दे दो। परीक्षित राजा ने कहा ठीक है। तब बोला और हमें कुछ दे दो। तब बोले कहाँ, तुम ही बताओ। बोले स्त्रियां जहाँ व्यभिचार करती हैं, अपने शरीर का कै विक्रय करती हैं, घर में हिंसा करती हैं, अवरोध करती हैं, झगड़ा तकरार करती हैं, वहाँ मुझमें राज दे दो। बोले ठीक है। अब बोले अब मुझे एक जगह और राज दे दीजिए ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। बोले कहाँ? बोले सोने में। राजा परीक्षित भी भूल गए कि मैं भी सोना पहना हूँ। उन्होंने कह दिया तथास्त। जैसे तथास्त कहा वैसे उनके मुकुट में घुस गया। बोला ठीक है जाइए राजन, अब मैं आपके निर्देशानुसार इन्हीं 4 जगह राज्य करूंगा। जब वो आ गए तो एक दिन वो ऐसे घर में अपने महल में बैठे हुए थे, उनको लगा कि हमारे जो पूर्वज हैं हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं, मैं जरा देखूं। तो जो पुरानी पेटियां थी उन पेटियों को खोले तो उसमें एक बड़ा मुकुट निकला जो जरासंध का था, और भीम ने उसके मुकुट को ले लिया था। जबकि युधिष्ठिर ने कहा कि भैया दे दो, मैं इससे अच्छा मुकुट बनवा दूंगा, लेकिन वो दिए नहीं, उसमें रख दिए थे। तो बोले अरे बाप रे, भी इतना बड़ा मुकुट लगा करके कैसे माथे पर रखता था? और जैसे अपने माथे पर रखे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने तुरंत घोड़ा निकाला, चिलचिलाती धूप में आखेट करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वो ज्ञान शून्य हो गए थे, चूंकि कलिकाल उनसे मांगा था सोने में रहने के लिए। तो वो जो है शमक ऋषि के आश्रम गए, और उस समय शमीक ऋषि जो है इन्हें ध्यान लगा करके बैठे थे। लेकिन ये राजा परीक्षित का विवेक कलिकाल की वजह से ज्ञान शून्य हो गए थे। उनको लगा ये हमको दे करके पाखंड कर रहा है, ढकोसला कर रहा है। इसलिए ढकोसला कर रहा है कि अभी जब मैं इसको ध्यान से उठाऊंगा तो बोले ओहो राजन आइए आइए आइए, हमारा स्वागत करेगा, आवा भगत करेगा। एक कपटी तब मुझसे मांगेगा कि हमारे आश्रम बनाने के लिए इतना धन दे दो, गाय रखूंगा, इतनी गाय दे दो। तो हमसे सेवा भाव दया भाव दिखा करके हमसे छल करेगा। तब वो उठाया, बोले हे ऋषि उठो, हमको प्यास लगी, पानी पिलाओ। उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। 1 बार 2 बार तो देखे वहाँ एक नाग फनकार करके बैठा हुआ था। राजा परीक्षित तुरंत अपने तीर उसको चुभा दिया और वही मरा हुआ सांप मर गया। तो शमीक ऋषि के गले में डाल करके, बगल में जलाशय था उसमें जा करके मुंह पे छींटा मारे, पानी पिए और जो है अपने महल की ओर चल पड़े। और जब परीक्षित अपने महल में पहुंचते हैं तब भागवत में लिखा गया है जैसे मुकुट उतारते हैं, बोले रे बाप, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। अरे मैं उस घर का बच्चा हूँ जो कि हमेशा नहीं कि ब्राह्मणों का मान सम्मान करते थे। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मणों के पैरों पर गिर जाते थे, और हमने क्या कर दिया? आज मैंने क्या कर दिया? पछतावा कर रहे हैं कि
हमारे यहाँ अगर कोई बुरा स्वप्न देखता था तो ब्राह्मण को बुला करके स्वप्न का जो है दोष को निवारण किया जाता है। अपोहिष्टा मयो भूस्तान ऊर्जेत धातन महेरण्याय यक्षे यो व शिवतमोस्तस्य भाजते तना। तो बोल रहे हैं, अहो मुझसे इतना बड़ा नीच कर्म कैसे हो गया, हाय 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 हाय, मैं अनार्थ पुरखे के समान इतना बड़ा नीच कर्म किया। जो अपने तेज के प्रभाव से छिपा करके बैठा था उस ब्राह्मण को मैं अपमानित किया और उससे निंदनीय वचन बोले। निश्चित मेरे इस अपमान का मुझे बड़ा दंड मिलना चाहिए, तभी मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। इस प्रकार से वो सब विचार कर रहे थे। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने देवताओं के बारे में ऐसे ही लिखा है, ऊंच निवास और नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। हे देवता लोग, आप इतने ऊंचाई पर रहते हो स्वर्ग में, लेकिन आपकी करतूती क्या है कि हमेशा नीचता भरा काम करते हो। तब जो शमीक ऋषि थे उनके लड़के का नाम श्रृंगी ऋषि था, तो वो आश्रम के बालक नहा रहे थे सरोवर में। वहां जाके बोलते हैं श्रृंगी ऋषि के कि अरे तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, कोई एक राजा आया था जो एक नाग को मार करके तुम्हारे पिता के गले में लटका दिया है। इतना सुनते ही श्रृंगी ऋषि भाग करके आते हैं। जब देखते हैं अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप खून टप 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 टपक रहा है नाग से, भयानक कोप में आ जाते हैं। ब्राह्मणे छत बंद ही द्वारपालो निपातित। अरे क्षत्रिय लोग ब्राह्मण के घर के रखवाले होते हैं, ब्राह्मण की मर्यादा का, धन का, दौलत का, उनके शरीर का सब रखवाली करते हैं, और तुम जो है आकर के हमारे पिता का अपमान कर दिए। जाओ, हाथ में जल लेते हैं, क्रोध से कांप रहे हैं। आज के 7वें दिन तक्षक नाग से डसने से तुम्हारी मौत होगी। और पानी फेंक करके वो बतक बतक के रोने लगे। ध्यान में जब बैठे हुए थे जो शमीक ऋषि, श्रृंगी की रोने की आवाज को सुन करके उनका ध्यान टूटता है, और जब देखते हैं कि सामने खड़ा हुआ जो है श्रृंगी रो रहा है, तो ध्यान लगा करके देख लिए और एक लात मारे अपने बच्चे को। बोला, दुष्ट, तुम ब्राह्मण बालक हो करके इतना, राजा मतलब भगवान के तुल्य होता है। जो राजा का शरीर है, भगवान ने गीता में कहा है राजाओं में मैं ही हूं। ऐसे तुम, वो तो उसका अपराध छोटा था कि मेरे गले में सांप को मार करके डाल दिया और तुमने उनको मौत का श्राप दे दिया। अपराधी तुम हो। हाँ बताओ, तुम्हें होश नहीं? तुम्हें इसके बदले में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तुम्हें भी बच्चे हो, भगवान के स्वरूप राजा के साथ तुम ऐसा बर्ताव किया। अरे उनके मर जाने के धर्म का लोप हो जाएगा धरती पर। अब ऐसा राजा होना दुर्लभ है। तब बोल रहे हैं कि अब तो जो होना था हो गया, कि अब क्या करें? तो बोले भाग करके जाओ, वहां पर उनको समाचार दो, बताओ। बोले पिताजी, जिसको यानी कि मौत का श्राप दिया गया हो, क्या उसके घर जाया जा सकता है? तब जो है यानी कि शमीक ऋषि की बात करके उन्होंने दो दूसरे यानी कि ब्राह्मणे के बच्चों को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को समाचार दो। तब वहां पर श्रृंगी दरबार में बैठे हुए इसी बात पर चर्चा चल रही थी कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या किया जाए। तभी वो दोनों पहुंचते हैं, बोलते हैं कि महाराज की जय हो। तो बोले बताइए। कि बोला कि आपको ब्राह्मण बच्चा जो है, श्रृंगी ऋषि शमीक का लड़का, आपको श्राप दे दिया है कि 7 दिन में आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी मौत हो जाएगी। आप अपना कुछ उद्धार के लिए यज्ञ हवन आदि जो करना हो कर लीजिए। तब शिष्यों ने जो ऐसी बात बताई, तब राजा परीक्षित के आंख से आंसू गिरने लगा। बोले हा, कि भागवत में लिखा है कि अभी तक तो मैं झूठ समझता था कि कैसे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन मेरे लिए मोक्ष का दरवाजा खुल गया। स साधु मनेन श्रेण तक्षका नलम प्रसक्त्या विरक्ति कारणम, मुझे विरक्ति का कारण मिल गया है। अब मेरी मौत निश्चित है। ये निश्चित करवा दिए भगवान कि मुझे शाप दिलवा दिया। ये जो मैं असत्य मान रहा था बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है। भगवान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। ऐसा कर करके बता रहे हैं राजा दशरथ को भी, यानी कि जब श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था तो श्राप आ करके लगा था, तो उनको इसी प्रकार से हमको इनका श्राप लगेगा। इसलिए जन्मेजय को बुला करके रात तिलक करते हैं, और जो है वो सब साधु संतों अपने राज से लोग से बोलते हैं कि मैं गंगा किनारे जा रहा हूँ,
7 दिन तक वहाँ भूखा प्यासा रह करके मैं वहाँ बैठा रहूँगा, अब मैं जा रहा हूँ। तो बता रहे हैं, रामायण भी लिखा है, कर्म प्रधान विष करि राखा, और जो जस करई सो फल चाखा। तब वहां देख रहे हैं, जब पहुंच गए तब बहुत सारे ब्राह्मण वहां आ गए जो ऋषि मुनि थे। तब हाथ जोड़ करके परीक्षित बोल रहे हैं, अहो समस्त राजाओं में मैं धन्य हूं, केवल धन्य नहीं महाधन्य हूं कि बताओ मैं ब्राह्मण का इतना बड़ा अपराध किया, उनके गले में सर्प मार करके डाल दिया, और वही ब्राह्मण फिर मेरा तरण तारण करने के लिए यहाँ पे आ गए। जो आप एकांत में रह करके इतना तप किए हो, इतना यानी कि वेदाभ्यास किए हो, और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप धन्य हो। पुनश्च बुद्धाय तने रति प्रसंग तदाश्रयेषु। कर्म बस मुझे अगर फिर जन्म लेना पड़े, मैं तो यही कहता हूं कि भगवान के चरणों में ही मेरी प्रीति हो, और जब जब जन्मूं तब तब अनुराग ब्राह्मणों के प्रति मेरा बना रहे। मुझसे तो गलती जरूर हुई है, लेकिन हे मेरे ब्राह्मणों, हे मेरे धरती के देवताओं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसकी मौत 7 दिन हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो महात्माओं ने कहा कि आप धन्य हैं महाराज, आपकी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण की है, और पांडव की आप संतान हो। भगवान के प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट पद भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तो आपसे महान कौन है। आप जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम आपके लिए यहाँ बैठ, यानी ये प्रकार से ब्राह्मण ऋषि मुनि गुण रहस्य बता दिए कि आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। परीक्षित ने कहा, हे विप्रवरो, कि आप सब जो है ब्राह्मण स्वरूप हो, देव स्वरूप हो। ब्राह्मण धरती का देवता माना गया है, और लोगों का स्वभाव दूसरों के, ब्राह्मणों का स्वभाव दूसरों की रक्षा के लिए होता है। संसार में आप विचरण कर रहे हो, दूसरों के लिए विचरण कर रहे हो। अब लोग परस्पर विचार करके बताओ कि संसार में सबके लिए जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। यहाँ तक परीक्षित कहना चाह रहे हैं कि 7 दिन में हमारी मृत्यु नजदीक है, तो अब क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर रामायण में लिखा गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अवंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म को लोग साधना करते हैं, लेकिन जब प्राण निकलने का समय होता है तो राम शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। महात्मा लोग उत्तर नहीं दे पाए। परीक्षित ही मनी बन भगवान को प्रार्थना करने लगे, श्री कृष्ण भगवान को, जब मैं माता के गर्भ में था तो आप अंगूठे भर का रूप लेकर के हमारे माता के गर्भ में हमें बचाने के लिए वहां घूम रहे थे, तो आज मेरे अंत समय में आप मुझे दर्शन नहीं दोगे क्या। ऐसा अंतर्मन की भावना से जैसे किया तो वैसे भगवान सुखदेव को जगा दिया। सुखदेव जो है कंदरा के खोह में बैठे हुए थे पर्वत के, उनको जगा दिया, वहां से निकल पड़े। अब सुखदेव के बारे में बताया जा रहा है, भागवत में लिखा गया है, निबस थे, बिल्कुल नंग धड़ंग थे, लंबी भुजाएं, बड़ी बड़ी आंख, और चौड़ा जो है बक्षस्थल, जांघें मोटी मोटी, और उनके आगे पीछे नए युवक युवतियां उनको घेर के चल रहे थे, जैसे वो काम पिपासा उनके ऊपर सवार हो गया हो। वो एक प्रकार से मूर्छित अवस्था में सुखदेव जी की घेर के चल रही थी। अब बता रहे हैं कि जैसे सुखदेव जी गंगा के किनारे पहुंचते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो वहां बता रहे हैं कौन कौन था। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वाज, अरिष्टनेमि, भृगु महाराज, अंगिरा मुनि, पाराशर जी, विश्वामित्र, परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ, ऊतत्य महाराज, इंद्र प्रमथ ऋषि, ईदम, मेघातिथि, देवल ऋषि, अरिष्टनेमि, भरद्वाज मुनि, गौतम ऋषि, पीपलाद, मैत्रेय महाराज और ऋषि महाराज, अगस्त ऋषि, भगवान वेद व्यास और नारद भी बैठे थे। जैसे उनका आगमन हुआ सब लोग खड़े हो गए, और सब जो है सुखदेव महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय जयकार करने लगे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए मैं नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।